दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार किया। वहीं केस से जुड़े हुए दूसरे 5 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद इसी मामले पर राजनीति भी तेज हो गई। दिल्ली दंगों की साजिश पर सुप्रीम फैसला। उमर खालिद, शर्जील इमाम की याचिका खारिज। जेल में ही रहेंगे शर्जील और खालिद। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दंगों की पहले की प्लानिंग, विरोध के नाम पर हिंसा भड़काने की रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश जैसे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शर्जील और उमर पर पहली नजर में यूएपीए का केस, साजिश में दोनों की केंद्रीय भूमिका दिख रही है। 5 साल से हिरासत में होना बेल का आधार नहीं, न्यायिक प्रक्रिया में देरी ट्रम्प कार्ड नहीं हो सकते, तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन जरूरी, सभी आरोपियों को बराबर ट्रीट नहीं किया जा सकता। जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। इसी आधार पर उमर खालिद और शर्जील इमाम को जेल में ही रहने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस पर राजनीति भी तेज हो गई। किसी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया तो कोई कोर्ट के फैसले को ही गलत ठहराने लगा। इसमें सबसे आगे रही पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़क गईं और इस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द चार्जशीट दायर कर कार्रवाई शुरू की जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पे चार्जशीट दायर होगी, जो भी कार्रवाई है, कार्रवाई की शुरुआत होगी। बिकॉज देन इट विल बिकम अ वेरी अनफेयर थिंग कि वो 5 साल उन्होंने जेल में काट लिए पर उनको पता ही नहीं है सजा किस बात की भुगत रहे हैं। बता दें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला चल रहा है। ऐसे में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कर उमर खालिद और शर्जील इमाम का समर्थन करने वाले लोग आखिर देश के सामने क्या संदेश देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।